हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में बीएस का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम कुछ बातें कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बिजनेस होता क्या है, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो पैसे कमाने के लिए या अर्निंग से रिलेटेड हो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो उस एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि भाई प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आइटम्स प्रोडक्ट्स बनते हैं, गुड्स सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं। इसके अलावा आपके उसमें हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं प्रॉफिट अर्निंग का एंड म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन का। म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन का एक सेकंड नेम और है, उसका नाम है सर्विस मोटिव। यानी कि आपको प्रॉफिट अर्निंग भी करनी है और साथ में आपको सर्विस मोटिव को भी काम में लेना है। इन दोनों को साथ साथ आप क्या करेंगे, इस्तेमाल में लेंगे। तो उसी तरह की जो डेफिनेशन है उसमें से हम कुछ कंपोनेंट्स निकाल के लाए हैं, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के इस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। नंबर फर्स्ट में आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है आपकी कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होगा, अपन ने ये पढ़ा हुआ है क्या कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो की जाती है किसके लिए? अर्निंग के लिए। अर्निंग, और अर्निंग के लिए हम करते हैं तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमने पढ़ा था बिजनेस के बारे में, जैसे पढ़ा था हमने प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन, और एक पढ़ा था हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये तीनों एक्टिविटी इसके लिए होती हैं, अर्निंग के लिए होती हैं। तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या पढ़ा है? बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे? अर्निंग करेंगे। ठीक है। सेकंड में हम ले रहे हैं, सेकंड जो इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होता है क्या? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर। क्वेश्चन ये है कि रिस्क क्या होती है? रिस्क को हिंदी में बोलते हैं जोखिम। रिस्क एक पॉसिबिलिटी है जो आपको गाइड कर रही है, आपको सिग्नल दे रही है कि आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, संभावना है, फिक्सेशन नहीं है। ध्यान रखना, ये एक पॉसिबिलिटी है, आपको लॉस होगा ही, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि रिस्क जो होती है वो होती है कैसी? अनसर्टेन। अनसर्टेन होती है। जब ये होगी तो इससे लॉस होगा या नहीं होगा, या ये होगी भी या नहीं, इसके बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं होता। अब ये बिजनेस में कैसे है? मानो कि कोई ऑनर है, उस ऑनर ने एक शॉप स्टार्ट की और उस शॉप में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, और प्रॉफिट अर्न करना है, और उसने सबसे कम 10% प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड की है कि मुझे इतना अर्न करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? कुछ एक्सीडेंट हो जाने के कारण यहाँ पे जो आपका कैपिटल है ये लॉस्ट हो गया, और कैपिटल लॉस्ट होने से आपका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन इन चीज़ों के बारे में बिजनेस शुरू होने के टाइम तो पता ही नहीं था। अब ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो मिस हैपनिंग हुई, इस कंडीशन के बारे में पहले से पता नहीं होने के कारण इसको हम क्या मानेंगे? रिस्क। ये कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसे ही बिजनेस में भी हो सकती है। आप कोई भी रिस्की वाला काम करोगे तो उस रिस्क वाले काम में जो गड़बड़ होने वाली है, जो लॉस होने वाला है, उस लॉस के बारे में हम पहले से निश्चित नहीं हो सकते। अगर हम ऐसा होंगे तो हम डर के बैठ जाएंगे और वो काम करेंगे ही नहीं, और करेंगे ही नहीं तो उससे क्या होगा? इस तरह के रिस्की काम को करने से अगर मान लो वो काम सक्सेस हो जाता है तो उससे मिलने वाला अवार्ड, रिवॉर्ड या आपका प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता है। चाहे हम एक सब्जी के ठेले की बात करें, चाहे हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें जो कार मैन्युफैक्चर करती है, सब में जो होता है रिस्क फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर रिस्क फैक्टर कम या ज़्यादा कैसे होगा? तो रिस्क फैक्टर कम या ज़्यादा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर आपके बिजनेस में कैपिटल कम है तो रिस्क कैसा होगा? कम होगा। और अगर मान लो आपके बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा लग रहा है, आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, हाईटेक मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लगा दी, यहाँ पर रिस्क की जो आपकी वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने कैपिटल ज़्यादा लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये जो आपका रिस्क फैक्टर है ये
सीधा रिलेट करता है किससे, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपने जितना कैपिटल लगाया है उतना ही आपको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। छोटे बिजनेस में कम रिस्क होगा और बड़े बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होगा। ठीक है, तो तीसरा आपको दूसरा फैक्टर आप समझ चुके हैं, रिस्क फैक्टर। नंबर 3 पे है लीगलिटी। देखो आपका जो कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक मेन चीज़ होती है क्या, कि वो किसी ना किसी तरह के रूल या किसी ना किसी तरह के लॉ इनसे गवर्न होगा। यानी कि आपको बिजनेस करने में खुलेआम किसी भी तरह का काम कर लो, सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। हमने पढ़ा हुआ है चाहे कि हमने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और हम अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वस्तुएं बनाते और बेचते हैं, तो हम क्या माने जाएंगे, बिजनेसमैन माने जाएंगे, और हम जो काम कर रहे हैं वो बिजनेस माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इलीगल आइटम्स बनाएं और बेचें। कल को मान लो हम बम बना के बेचते हैं, तो ये बिजनेस कहाँ है, बिजनेस थोड़ी है, क्योंकि इसके लिए तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए तो गवर्नमेंट परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपना जो बिजनेस फैक्टर है वो बिजनेस तभी माना जाएगा जब बिजनेस में क्या हो, लीगलिटी, यानी कि आप उन परमिटेड आइटम्स, गुड्स एंड सर्विसेज के क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिनके बारे में आपका पूरी जो लॉ है, आपके जो रूल्स हैं उनको आपने फॉलो किया है, तभी आपका वो मामला बिजनेस माना जाएगा, आपका वो काम बिजनेस माना जाएगा। तो लीगलिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लो, अगर मान लो आपने एक बैंक स्टार्ट कर दिया, तो इस बैंक को स्टार्ट करने में क्या होगा, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, सॉरी 1949, ये इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आरबीआई है, आरबीआई कौन है, ये रिजर्व बैंक है, ये सारी जो बैंकिंग सिस्टम है इसको गवर्न करता है। इसके जो रूल्स हैं, इसके जो आपके नियम हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा। तो ये आपका जो बैंक हो गया, ये एक लीगल बिजनेस हो गया, क्योंकि आपने इन चीज़ों को क्या किया है, फोकस किया है, इन चीज़ों को माना है, इन चीज़ों का पालन किया है, और तब जाके आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस ही आपके बिजनेस माने जाते हैं। अगर आप किसी इलीगल आइटम जिसको लेके कोई लॉ नहीं है या वो लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको आप बिजनेस एक्टिविटीज़ में या काउंट नहीं कर सकते। क्लियर समझ में आ गया आपको। नंबर 4 पे अपन रख रहे हैं, नंबर 4 कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, निरंतर चलने वाली, यानी कि आप जो बिजनेस का काम कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, आपका रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो हम कोई सामान खरीद के लाते हैं और उस सामान में से हमने कुछ सामान बेच दिया और कुछ अपने इस्तेमाल में ले लिया, लेकिन हम ये आज ही करेंगे केवल क्योंकि ज़्यादा आ गया था माम, अब ऐसी कंडीशन में हम बिजनेसमैन काउंट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हम ये काम रेगुलर थोड़ी कर रहे हैं। भाई आज मान लो मैंने मेरा पुराना मोबाइल किसी दूसरे बंदे को सस्ते दामों पर बेच दिया, तो मैंने बेचने का काम किया है, और बेचने का काम तो कहाँ होता है, बिजनेस में होता है। लेकिन मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने ये दुकान थोड़ी खोल रखी है, मैं कोई लगातार डेली कल बेचा था, परसों बेचूंगा, आगे बेचूंगा, सॉरी ऐसा नहीं है। मेरे पास एक ही मोबाइल था, वही बेचना था मुझे, तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। लेकिन अगर एक मोबाइल शॉप का ऑनर मोबाइल बेचता है तो उसको हम एक बिजनेस मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वो उसने कल भी बेचा था और वो आगे भी बेचेगा। मतलब उसने क्या किया हो, उसने मोबाइल बेचने के काम को कैसा कर रखा है, कॉन्टीन्यूअस कर रखा है। यानी कि आप अगर मान लो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कभी कभार या एक दो बार करते हैं तो आप उसको बिजनेस नहीं मानेंगे। ये काम आपका रेगुलर होना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ये आपका बिजनेस। नंबर 5 पे अपन लिख रहे हैं, नंबर 5 पे लिख रहे हैं अपन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स। वैल्यूएबल का मीन होता है मूल्यवान। भाई ऐसी वस्तुएं जिनका कोई मूल्य है। देखो मूल्यवान का मतलब आप कभी भी ये मत समझे कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सॉरी, आप देख रहे हैं मार्कर, ये 30 रुपये का है या 25 रुपये का है,
इसका एक वैल्यू है। तो इस आइटम को जिसने मुझे दिया या जिससे मैंने लिया, वो आपका जो पार्टी है वो बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे चार्ज किया है, इसका एक पैसा लिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका किसी एक मूल्य के आधार पर, एक वैल्यू के आधार पर की जाए, यानी कि आपने जो आइटम बनाया है उसकी एक वैल्यू है, एक मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस को ध्यान में रखकर आप उसको कस्टमर को क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या मानेंगे, उसको बिजनेस मानेंगे। अगर मान लो कोई बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आइटम देता है, अगर कोई बंदा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको क्या नहीं मानेंगे, बिजनेस नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके बदले में वो कुछ चार्ज नहीं कर रहा। चार्ज नहीं करेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं हम, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे केवल वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को ही क्या करते हैं, अपन डील करते हैं। तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका होना चाहिए, वैल्यूएबल गुड्स का होना चाहिए, वैल्यूएबल सर्विसेज का होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी आइटम जिनकी कोई सर्टेन वैल्यू है और उस वैल्यू पे उसको प्रोड्यूस किया जाए, और उस वैल्यू पे अपन को क्या कर रहे हैं, उसको एक फिक्स वैल्यू पे क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर को उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कस्टमर को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसी को अपन क्या मानेंगे, बिजनेस मानेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बिकने वाली या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली वस्तुओं के बारे में हम उनको बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपने आज के दिन 5 तरह की क्या पढ़ी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। ये 5 फैक्टर आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।